हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। यही तो बताने रमज़ान आता है। दुनिया आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं करती? दुनिया में इज़्ज़त 3 चीज़ों में है। किसी से हाजत ना चाहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ। 4 मकामात पर दुआ कबूल होती है। नमाज तहज्जुद में, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद और मगरिब के बाद। अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी उम्र बढ़ा दे तो अपने वालिदैन को खुश रखो। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ज़िंदगी क्या है, हथेली पर ज़रा सी खाक रखना और उड़ा देना। पढ़ कर नमाज भी खालिक तेरा मकरूज़ हूँ मैं। जिस्म तो पढ़ता है, ख्यालों में कज़ा होती है। मुनाफिक इंसान की 3 निशानियाँ: जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें खयानत करे। अगर चाहते हो तुम पर रिज़्क़ की बारिश हो, जिस घर से परिंदों, जानवरों और चींटियों को रिज़्क़ मिलता है, उस घर से कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। कमाल का शिकवा किया आज मस्जिद में खुदा ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। चाहे दुकान पर घोड़े की नाल बंद हो, कार में जूता, गले में तावीज़, हाथ में कड़ा या दरख्त पर धागा, लेकिन होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब हैं वो लोग जो हर हाल में खुश हैं। 5 कामों में जल्दी करो: मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब हूँ मैं जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। जिस तरह जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत हासिल नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती। इस दुनिया में तुम भी मेहमान हो और तुम्हारी आरज़ुएं भी। 8 बातें जो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा मंद हैं। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर चेहरे को पुर रौनक बनाना चाहते हो तो नमाज तहज्जुद पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार किया करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चलेगा तू नाराज़ है? तो अल्लाह ने फरमाया, जब तू देखे बारिशें बगैर मौसम के हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। खुदा का प्यारा वो है जो किसी बंदे को तकलीफ़ न दे, खुशी और गम में यकसा रहे। जो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखता है उनके लिए मौज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। अगर इंसान तस्लीम कर ले कि उसकी ज़िंदगी के साथ होने वाले वाक़यात और ज़िंदगी का अंजाम खालिक के हुक्म से है तो ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। अगर औरत चाहती है कि उसका शौहर फरिश्ते जैसा हो तो पहले घर को जन्नत जैसा बना दे, फरिश्ते जहन्नम में नहीं आते। और अगर मर्द चाहता है कि उसको बीवी हूर जैसी मिले तो पहले खुद को नेक इंसान बना दे, हूर शैतान को नहीं मिलती। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटने चाहिए। 6 किस्म के लोग जिनके जिस्मों को मट्टी नहीं खा सकती: औलिया कराम, उलमाए दीन, शोहदा, हाफिज़ कुरान जो कुरान मजीद पर अमल करते हों। वो जिस्म जिसने कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की मासियत ना की, और ना वो जो कि
अपने औकात दरूद में मुस्तगरक रखते हैं, उनके बदन को मट्टी नहीं खा सकती। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न कर। ऐ इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। मुर्शिद से तलब करते रहना चाहिए, जब तक कि बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। गैब से कुछ इंतज़ाम कर दे, रमज़ान में मदीने का मेहमान कर दे।